जय श्री राम दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं इसे आप लोग सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है और 2 कथन दिए हुए हैं। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन की ज़रूरत पड़ेगी हमें यही बताना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? PQRSTU और V 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं और सभी उत्तर की ओर अभिमुख है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, पूछा क्या है? T के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन खड़ा है। तो इसके लिए हमें कौन सी कथन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग पहले कथन 1 चेक करेंगे कि क्या कथन 1 से हमारा आंसर आता है। तो सबसे पहले 7 व्यक्ति और 7 व्यक्ति हम लोग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला? यू दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। यू कहाँ है? दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, यानी कि यू हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, दाएं छोर से तीसरे स्थान पर। और आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। यू जो है दाएं छोर से तीसरे स्थान पर और आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी आर हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो इसका बायां ये दूसरा हो जाएगा। ये देखिए, तो कथन 1 तो हमारा हो गया। क्या इससे हमारा आंसर आ रहा है? क्या पूछा था? टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन खड़ा है। तो यहाँ पर तो टी कहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो हमारा आंसर कहाँ से आएगा। ठीक है, यानी कथन 1 से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग कथन 2 चेक करेंगे, केवल कथन 2 से हो सके हमारा आंसर आ जाए। तो कथन 2 में क्या बोला है? क्यू टी के ठीक दाएं खड़ा है। क्यू कहाँ है? टी के ठीक दाएं। टी हमारा यहाँ हो गया तो क्यू यहाँ हो जाएगा। क्यू टी के ठीक दाएं खड़ा है। क्यू पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्यू कहाँ है? पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि पी हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ये देखिए क्यू होगा। तो क्या इससे हमारा आंसर आ रहा है? हमारा क्वेश्चन क्या था? टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। तो टी का दायां, ये देखिए टी हमारा यहाँ है, टी का दायां दूसरे स्थान पे कौन है हमें पता ही नहीं। यहाँ पे कौन सा होगा क्या पता, अभी तो बहुत से बाकी है। आर बाकी है, यस बाकी है, यू भी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो टी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है हमें कथन 2 से भी पता नहीं चल रहा, ना ही हमें कथन 1 से पता चला और ना ही 2 से पता चला। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों को मिलाएंगे, उसके कथन 1 और 2 दोनों को मिलाने से हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए कथन 1 तो हमारा ऊपर बना हुआ ही है। अब ये कथन 2 है, इसको हम लोग यहाँ पे फिट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों को मिला देंगे तो TQP। तो ये देखिए इसे हम लोग कहाँ पे रखें? तो ये देखिए इसे हम लोग यहाँ रख सकते हैं, TQ और P ऐसे रख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं। P को हम लोग यहाँ रख सकते हैं। ये देखिए P यहाँ पे, और ये खाली स्थान पे हो सके U रहे, और यहाँ पे Q और यहाँ पे T, ऐसे भी तो हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ऊपर में ऐसे रख सकते हैं TQ। ये देखिए यहाँ पे खाली स्थान आ गया P, या फिर हो सके खाली स्थान पे U रहे, P हमारा यहाँ हो गया, Q और T यहाँ हो गया। तो पूछा क्या है? टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। तो ये देखिए अगर हम नीचे वाले से देखते हैं तो इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर ये देखिए हमारा यू आ जाएगा। लेकिन अगर फिगर ये ऐसे रहा तो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे अभी भी पता नहीं है कि कौन होगा। यहाँ पे अभी क्या क्या बचा हुआ है? यस बचा हुआ है और भी बचा हुआ है। तो यस हमारा यहाँ होगा या भी यहाँ होगा, या फिर भी हमारा यहाँ हो सकता है और यस हमारा यहाँ हो सकता है। यानी टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे यस भी आ सकता है, भी आ सकता है, या फिर यू भी आ सकता है, अगर हम लोग फिगर यहाँ पे ऐसे बनाते हैं तो अभी भी क्लियर नहीं है कि टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन खड़ा है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कथन 1 और 2 के डाटा मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, केवल कथन 1 से भी हमारा आंसर नहीं आया, केवल कथन 2 से भी नहीं आया, और दोनों को मिला दिए फिर भी हमारा आंसर नहीं आया, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।